इंसान होने के नाते हमारा एक फ़र्ज़ है कि हमारे वो एक्सपीरियंसेस जो दूसरों के लिए मुफीद हो सकते हैं हम उन्हें दूसरों से शेयर करें। और ये वीडियो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने के लिए है। कोविड-19 से भी हम बाहर नहीं आ पाए हैं और कोविड-19 का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि शुगर लेवल इससे बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। बहुत लोग जो डायबिटिक नहीं थे कोविड-19 के बाद वो डायबिटिक हुए। और कोविड-19 में जो डेथ्स हुई हैं तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उन डेथ्स का रीज़न भी एक मेजर रीज़न ये रहा है कि उनकी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। अच्छे खासे जो जिन पेशेंट्स की डेथ हुई है उसमें जो कॉम्प्लिकेशन जो था वो एक ये भी था। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे पिछले साल कोविड हुआ था और काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रही मैं। और मेरा भी जो शुगर लेवल है, हालांकि मेरे हस्बैंड को ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ लेकिन मुझको हुआ कि मेरा जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई हो गया, मैं डायबिटिक हो गई, जबकि इससे पहले मैं डायबिटिक नहीं थी। जैसे ही कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, कोविड और कोविड का ट्रीटमेंट दोनों कॉज होते हैं इसको बढ़ाने के, शुगर लेवल बढ़ाने के। तो मेरा शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि मुझे 3 वक्त इंसुलिन लगता था, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, जबकि शुगर मैं नहीं ले रही थी। और वहाँ पर जो डाइट, जितने दिन हॉस्पिटल में रहे तो वो डायबिटिक्स के लिए जो अलग डाइट मिलती है उसमें राइस वगैरह तो होते ही नहीं है। फिर उसके बाद डिस्चार्ज हुए तब भी उन्होंने एक चार्ट बना के दिया था कि अगर इतना निकलता है शुगर तो फिर इतनी यूनिट इंसुलिन लेना है, उसका एक प्रॉपर चार्ट बना करके दिया गया था। और उस वक्त जाहिर सी बात है कि माहौल इतना ख़राब था कि कहीं डॉक्टर्स के यहाँ दिखाने जाने का सवाल ही नहीं होता था। तो इंसुलिन लगाते रहे, धीरे धीरे करके काफ़ी वक्त गुजर गया। और इसी बीच मेरी मदर भी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर कुछ वक्त उनके साथ रहे, तब भी एक अच्छा खासा वक्त हमारा गुजरा। फिर डिसाइड किया और शुगर लेवल जो था वो हाई था, कंट्रोल नहीं हो रही थी शुगर। सुबह फास्टिंग बहुत ज़्यादा निकलती थी, 180, 160, 150 ये फास्टिंग होती थी। हालांकि जो लंच से पहले और डिनर के पहले की जो शुगर थी वो उस लेवल पे आ गई थी कि वहाँ पे इंसुलिन मुझको नहीं लगानी थी। तो फिर ये डिसाइड किया कि मैंने कि अब जो है वो डॉक्टर को दिखा लेते हैं कि ये अब तो मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए मैंने ये सोचा, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं अब दिखाओ डॉक्टर को और दवा लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्लोज मॉनिटरिंग करती हूँ 1 वीक तक, एक चार्ट तैयार करती हूँ ताकि मैं अपने डॉक्टर को जाऊँ तो कुछ तो बताने के लिए हो कि मेरे शुगर किस वक्त क्या खा के कितनी बढ़ती है, ये वो। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मैंने कहा मैं क्लोज मॉनिटरिंग कर लेती हूँ 4-5 दिन या 1 वीक, फिर मैं दिखाती हूँ। जहाँ इतने दिन हो गए वहाँ 1 वीक और। तो मैंने डिनर के बाद, अच्छा क्योंकि मैंने खाने के बाद कभी शुगर टेस्ट ही नहीं की थी, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं गया था, हमें तो पहले टेस्ट करनी थी और अगर जितना होना था उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन लगानी थी। तो मैंने पहली बार अपना डिनर के बाद मैंने शुगर टेस्ट की, जो भी डिनर में लेती थी, राइस नहीं लेती थी। शुगर टेस्ट किया तो वो 248 या 249 थी, मीन्स टू हाई। तो क्या किया जाए, थोड़ी तो मैंने वॉक की, वॉक करने से थोड़ा सा 1 घंटे बाद लिया तो थोड़ी कुछ कम हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि सोचा कि अपनी डाइट, जो भी मैं डाइट ले रही हूँ, अब मैं डाइट बहुत वॉच करके लूँगी। अब मैं ये डाइट नहीं लूँगी जो मैं अभी तक ले रही थी। तो मैंने उसको पढ़ा और कि तो मुझे मालूम हुआ कि जो भी फूड हम लेते हैं उसका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो मुझे लो ग्लाइसेमिक फूड लेना थे और गेहूँ जो है वो एक हाई ग्लाइसेमिक फूड है, तो गेहूँ की रोटी मुझको नहीं खानी थी। नेक्स्ट डे, क्योंकि उससे मैंने अपना पूरा डाइट प्लान जो मैंने किया था वो मुझे फॉलो करना था, तो ब्रेड, बिस्किट्स, जो जाने हम नमकीन ही खा लेते थे बीच में, तो वो सारी चीज़ें उनको हमने बिल्कुल अलविदा कहा, बिल्कुल खुदा हाफिज़ कहा उसको, कि हम आज से बिल्कुल इन सब चीज़ों को छुएंगे भी नहीं। और लंच में बेसन की रोटी पकाई,
1 रोटी बेसन की, सैलड्स बहुत सारी रखी और सब्जी के साथ वो हमने खाया। और खाने के बाद हमने अपनी शुगर को टेस्ट किया। बीपी शुगर जब हमने अपनी टेस्ट की तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल थी। फिर हमने डिनर में फिर हमने सोचा डिनर में क्या करें। तो डिनर के लिए फिर हमारे जहन में ये चीज़ आई कि जो हम लोग इफ्तारी में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पकाते हैं, वो चीज़ें हम खा सकते हैं उसको। अगर हमें गेहूं की रोटी नहीं खानी तो कुछ तो हमें अपनी बॉडी को देना ही है। तो मैंने चने जो है वो प्रिपेयर किए अपने लिए, और पालक की जो पकौड़ियाँ होती हैं, फुल्कियाँ होती हैं, वो थोड़ी सी पकाई। तो फिर वो मैंने डिनर में मैंने वही लिया, पालक की पकौड़ी और चने, जिसमें बहुत सारी मैंने अनियन वगैरह चॉप करके डाली हुई थी। फिर मैंने उसके बाद डिनर के बाद मैंने अपनी शुगर टेस्ट की, तो मेरी जो शुगर थी वो भी उस वक्त भी वो बिल्कुल ठीक आई। जब मेरी डिनर के बाद शुगर नॉर्मल हुई तो ऑब्वियसली जो मॉर्निंग की जो फास्टिंग थी वो अपने आप कम हो गई। तो यही मैंने फॉलो किया और मेरी जो डायबिटीज थी वो अपने रेंज में आ गई। तो मैंने ये शुरुआत मैंने की थी डॉक्टर को दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, मैं डॉक्टर को कुछ तो बताऊं कि मैं ये खा रही हूँ तो मुझे ये बढ़ रहा है, ये सोचते हुए कि मैं कंसल्ट करने जा रही हूँ तो कुछ तो मेरे पास जहन में डॉक्टर को बताने को कुछ होना चाहिए। तो जब मैंने शुरुआत की तो फिर धीरे धीरे वो ऐसा हो गया कि मुझे डॉक्टर को दिखाने की नौबत ही नहीं आई कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो क्यों, मेरी तो शुगर नॉर्मल हो गई। तो मैं यही फॉलो करती हूँ। कुछ थोड़ा बहुत अब तो रोटी गेहूं की ले लेते हैं, और लेकिन उसमें अब उस तरह से शुगर नहीं बढ़ती है जिस तरीके से बढ़ रही थी। और एक जगह मैंने ये बात भी पढ़ी थी कि अगर ग़िज़ा सही हो तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर ग़िज़ा नहीं सही है तो दवा भी काम नहीं करती। मेरे ऐसे बहुत से जानने वाले हैं जो अक्सर ये शिकायत करते थे कि वो शुगर नहीं खाते हैं, वो चावल नहीं खाते हैं, फिर भी उनकी जो शुगर है वो शुगर लेवल बहुत हाई रहता है। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें तो शुगर हो गई है और बहुत होपलेस से हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के जरिए उनको बताना चाहती हूँ कि मैं एग्जाम्पल हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल किया है, और जब तक मैं कंट्रोल में रखूंगी, अगर मैं भी आज लापरवाही शुरू कर दूँ तो शायद कल मेरे शुगर भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि हम बीमार हुए हम सीधे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर जाहिर सी बात है हमें मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा, और फिर अगर मेडिसिन लेना हम शुरू करेंगे और तब भी हम ये नहीं सोचेंगे, अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और हम सोचेंगे दवा तो चल ही रही है, लो ये खा लेते हैं, लो वो खा लेते हैं, तो हम कभी भी अपनी बीमारी को दूर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ी कमी होती है हम लोगों में कि हम लोग जो है वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खासतौर पे खाने पीने के मामले में। तो माइंड अपना अप्लाई करें, थोड़ा देखें किस चीज़ से, रेगुलर चेक करें, पैक्ड फूड को गुड बाय कहें, लो कार्ब्स फूड लें, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, थोड़ा वॉक कर लें। तो इन सब चीज़ों से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं।